दोस्तों, क्या कभी आपने किसी शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट किया है? आपने कोई ऐसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया जो कंपनी सिर्फ वेफर बनाती है, लेकिन आपने जैसे ही इन्वेस्टमेंट किया उस कंपनी ने वेफर के साथ साथ फर्नीचर का बिजनेस चालू कर दिया। तो ऐसे में क्या होता है, आपको नुकसान हो सकता है। और उसी कंपनी का जो एक्ट है, उसी एक्ट को अल्ट्रा वायरस बोलते हैं। मतलब कि जब कंपनी बनती है ना, तो कंपनी का जो एक गोल होता है वो फिक्स होता है कि भाई हम सिर्फ वेफर बनाएंगे। जैसे बालाजी वेफर है, बालाजी वाला सिर्फ वेफर बनाएगा, लेकिन आप बालाजी का कोई शेयर खरीदते हो, ठीक है। अब आपके जैसे हजारों लाखों लोग रहेंगे जो बालाजी के अंदर पैसा इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि लोगों को पता है बालाजी अच्छा है, वो सिर्फ वेफर बनाता है। लेकिन आपका पैसा उन लोग ने फर्नीचर के बिजनेस में डाल दिया, जो कंपनी का उसूल ही नहीं है, जो कंपनी का गोल ही नहीं है कि भाई हम फर्नीचर बनाएंगे। तो इसमें आपका पैसा डूबने का चांस है, ठीक है। तो इसी चीज को बोलते हैं अल्ट्रा वायरस एक्ट। अगर कंपनी को सिर्फ वेफर बनाने के लिए बनाया गया है, तो सिर्फ वेफर ही बनाएगी, फर्नीचर के बिजनेस में एंटर नहीं कर सकती, क्योंकि वो एमओए के अंदर नहीं लिखा है। इस वीडियो में हम समझेंगे इसका मतलब क्या होता है डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस का, उसका एग्जाम्पल क्या है, उसका क्या पर्पस है, स्कोप क्या होता है, क्या एक्सेप्शन है, इम्पैक्ट क्या होता है अल्ट्रा वायरस एक्ट का, अल्ट्रा वायरस और इलीगल एक्ट में क्या फ़र्क है, और उसके ऊपर केस लॉ हम समझेंगे। दोस्तों, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही महत्व का टॉपिक है। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं इसका इंट्रोडक्शन क्या है और मीनिंग क्या है अल्ट्रा वायरस एक्ट का। Imagine a company is like a special team created for a specific purpose, outlined in a founding document called Memorandum of Association। देखिए दोस्तों, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है? जब कोई कंपनी बनती है ना, तो उस कंपनी का एक बर्थ सर्टिफिकेट होता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है। तो क्या होता है जब कोई कंपनी बनती है, अभी जैसे मैं कोई कंपनी बनाता हूँ, मैं मुझे वेफर बनानी है, तो मैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जिसको एमओए भी बोलते हैं, उस एमओए में लिखना पड़ेगा कि मेरी कंपनी का नाम एक्स वाई जेड है, मैं वेफर बनाऊंगा। तो जैसे ही मैं वेफर बनाना लिखता हूं उसमें, तो मैं सिर्फ वेफर बना सकता हूं, ठीक है। आगे जाके अगर मैं किसी दूसरे बिजनेस में पैसा डाल देता हूं इन्वेस्टर्स का, तो ये एक अल्ट्रा वायरस एक्ट हो जाता है। अल्ट्रा वायरस एक्ट मीन्स द टीम डिड समथिंग आउटसाइड द लिमिट्स एंड पर्पस। मतलब यहाँ पे क्या होता है, जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है ना, उसमें साफ साफ लिखा है कि कंपनी फ्यूचर में कौन सा बिजनेस करेगी। अभी जैसे मैंने वेफर का एग्जांपल लिया, अगर मैं वेफर बनाता हूँ तो मुझे सिर्फ वेफर ही बनाना है। अगर मैं आउटसाइड जाके फर्नीचर बनाना चालू कर देता हूँ, फर्नीचर बनाना, ठीक है, जैसे टेबल हो गया, कुर्सी हो गया, तो वो अल्ट्रा वायरस एक्ट होता है। दिस कुड बी लाइक अ टीम यूजिंग फंड्स फॉर समथिंग टोटली अनरिलेटेड टू इट्स गोल। जैसे मैंने यहाँ पे बताया, अगर आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हो, तो आपको उस कंपनी के बारे में पता होता है कि वो कंपनी क्या बनाती है और क्या करती है, लेकिन आपको पता ही नहीं चलता कि भाई उस कंपनी ने दूसरा बिजनेस चालू कर दिया और आपका पैसा जो है सारा डूब गया, क्योंकि कंपनी का उस चीज में एक्सपर्टीज नहीं है, ठीक है। तो आपका पैसा जो है डूबने का चांस जो ज्यादा है। अगर किसी एक बिजनेस पे फोकस कर सकते हो, ठीक है, अगर वेफर बनाना है तो वेफर ही बनाओ आप, उस चीज में आप ज्यादा आगे जाओगे और आपका पैसा जो है डूबने का चांस भी कम हो जाता है। दिस कुड बी लाइक अ टीम यूजिंग फंड फॉर समथिंग टोटली अनरिलेटेड टू इस गोल। जैसे मैंने आपको वेफर टू फर्नीचर का एग्जाम्पल बताया, बिकॉज द टीम वेंट बियॉन्ड इट्स इंस्ट्रक्शन एक्शन इज कंसिडर्ड इनवैलिड। मतलब यहाँ पे क्या होता है, आप आउट ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जाओगे तो वो इलीगल एक्ट माना जाता है, इवन इफ एवरीवन ऑन द टीम, जैसे कि शेयर होल्डर्स है, एग्री टू डू इट लेटर, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, आपका जो गोल है कंपनी का, आपने सोचा था कि भाई मैं वेफर ही बनाऊंगा, तो आपको वही बनाना है। आपको आगे जाके अगर दूसरा इन्वेस्टमेंट, आप दूसरा कंपनी खोलो वो अलग बात है, लेकिन आप जिस मेमोरेंडम में जो लिखा है आपको उसी को फॉलो करना है, ठीक है। दिस रूल एग्जिस्ट टू प्रोटेक्ट द पीपल हु इन्वेस्टेड इन द टीम by making sure the team stays focused on its original mission and doesn't misuse its resources। यहाँ पे क्या होता है, अभी जैसे मैंने खुद का एग्जांपल दिया, मैं XYZ कंपनी खोलता हूँ, मुझे वेफर बनानी है, लेकिन मैंने आप वेफर बनाया, कंपनी सफल भी हुई, आपने मेरे कंपनी में शेयर्स खरीदे, शेयर मतलब आपने मेरे कंपनी में पैसा डाला, ठीक है। तो आपको ये सोचा होगा कि मैं वेफर ही बनाऊंगा और आपको इन्वेस्टमेंट का रिटर्न मिलेगा, लेकिन मैं आपका पैसा जो है वो फर्नीचर में लगा दिया, फर्नीचर के धंधे में, तो ये गलत बात होगी। उसको बोलते हैं अल्ट्रा वायरस एक्ट। तो उसमें आपका जो लॉस होने का चांस जो वो ज्यादा होता है, क्योंकि मुझे उसमें कोई एक्सपर्टीज नहीं होगी, मेरा एक्सपर्टी वेफर बनाने में है। अगर मैं वेफर ही बनाता हूँ या फिर कोई नई डिश इन्वेंट करता हूँ, तो आपका पैसा जो है वो रिटर्न मिलने का चांसेस बढ़ जाता है, ठीक है। अब इसका मैं एग्जांपल देता हूँ। कंपनी ए इज फाउंडेड विद द पर्पस ऑफ डेवलपिंग एंड सेलिंग सॉफ्टवेयर फॉर अकाउंटिंग पर्पस। इट्स एमओए, मतलब क्या होता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, क्लियरली स्टेट्स दिस ऑब्जेक्टिव
द कंपनीज डायरेक्टर हाउएवर डिसाइडेड टू यूज कंपनीज फंड टू इन्वेस्ट इन अ न्यू रेस्टोरेंट वेंचर। ये इसका एग्जाम्पल हो गया। अभी जैसे मैंने यहाँ पे बोला कंपनी ए है, ए कंपनी का नाम है, ठीक है। ए कंपनी ने क्या बोला कि भाई मैं सिर्फ अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर बेचूंगा। आजकल अकाउंटिंग का बहुत निकला है दोस्तों, मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने के लिए एक सॉफ्टवेयर बनाया। वो कंपनी बहुत ही सफल हुई, आपने उस कंपनी पे इन्वेस्टमेंट भी किया शेयर्स खरीद के। तो ऐसे में क्या होता है, कंपनी सॉफ्टवेयर को साइड में कर दिया और उसने दूसरा धंधे रेस्टोरेंट के बिजनेस में पैसा लगा दिया आपका। तो ये एक्ट जो है वो अल्ट्रा वायरस एक्ट बोला जाता है। अगर कंपनी जो है वो सॉफ्टवेयर के लिए बनी है तो सॉफ्टवेयर में ही आप इन्वेस्ट करो शेयर होल्डर्स के पैसे। आप किसी तीसरे धंधे में नहीं जा सकते, क्योंकि वो एमओए में लिखा नहीं होता तीसरा धंधा। एमओए में क्या लिखा है कि भाई आप सॉफ्टवेयर बनाओ तो सिर्फ सॉफ्टवेयर में ही इन्वेस्ट कर सकते हो आप शेयर होल्डर्स के पैसे, ठीक है। अब बात करते हैं अल्ट्रा वायरस एक्ट का पर्पस क्या होता है। प्रोटेक्ट इन्वेस्टर्स एंड क्रेडिटर्स। जैसे मैंने आपको यहाँ पे पहले बताया कि भाई अगर आपने वेफर की कंपनी में इन्वेस्ट किया है तो वो आप क्या एक्सपेक्ट करोगे, वो कंपनी वेफर ही बनाए और आपको आपका पैसे का रिटर्न ज़्यादा मिले, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, वेफर के साथ साथ वो फर्नीचर बनाने लगती है। तो ऐसे में क्या होता है, आपका पैसा डूबने का चांस जो है वो ज़्यादा होता है, क्योंकि वो कंपनी को कोई एक्सपर्टीज नहीं होती फर्नीचर बनाने में, तो आपका पैसा डूबने का चांस ज़्यादा है। तो इसलिए अल्ट्रा वायरस का कॉन्सेप्ट निकाला गया है, ठीक है। अल्ट्रा वायरस मतलब क्या होता है कि यहाँ पे आप आउट ऑफ द एमओए काम करने लगते हो टू प्रोटेक्ट इन्वेस्टर्स बाय यूजिंग कंपनी, बाय ensuring the company use your investment for its intended purpose. Ultra virus safeguards your money. The same goes for creditors who lend the company money. यहाँ पे क्या होता है, आप तो या तो आप पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो शेयर्स में, ठीक है। आप शेयर्स खरीदते हो, या तो कंपनी ने किसी के पास से लोन ली है कोई पर्टिकुलर बिजनेस के, लेकिन वो पैसा जो है वो किसी दूसरे बिजनेस में डाल देती है जो कंपनी का उसूल ही नहीं है, कंपनी का कोई गोल ही नहीं है, और ना ही वो एमओए में लिखा है। एमओए मतलब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो ऐसे में क्या होता है, आपका शेयर्स अल्ट्रा वायरस कॉन्सेप्ट अगर लागू करते हैं तो आपका जो पैसा है वो बच सकता है। दूसरा पॉइंट है कीप्स द कंपनी फोकस्ड। जाहिर सी बात, अगर एमओए में लिखा है कि कंपनी जो वेफर बनाएगी तो उसका गोल क्लियर है, भाई मुझे वेफर ही बनानी है, चाहे मैं आलू का बनाऊं या दूसरी चीज का बनाऊं, वेफर वेफर होता है, ठीक है। लेकिन आप आउट ऑफ द वेफर छोड़ के फर्नीचर के धंधे में नहीं जा पाओगे। तो इससे क्या होता है, अल्ट्रा वायरस एक्ट का कॉन्सेप्ट अगर कंपनी लोगों ने बनाया है तो इसलिए बनाया है ताकि कंपनी को एक डायरेक्शन फोकस रहे और जो शेयर होल्डर और जो इन्वेस्टर्स का पैसा है वो बच जाए, ठीक है, लॉस होने से। इन शॉर्ट, अल्ट्रा वायरस एक्ट एज अ गार्ड प्रिवेंटिंग द कंपनी फ्रॉम स्टेइंग टू फार इट्स इंटेंडेड पाथ एंड प्रोटेक्टिंग दोज हु इन्वेस्ट इन इट्स जर्नी। मतलब यहाँ पे क्या होता है, कंपनी जब चालू होती है तो आप उस पर इन्वेस्टमेंट करते हो, लेकिन कंपनी जो है वो आउट ऑफ द एमओए काम करने लगती है, तो आपका पैसा डूबने का चांस जो है वो ज्यादा हो जाता है। अब बात करते हैं इसका स्कोप क्या है, अल्ट्रा वायरस का स्कोप कहाँ कहाँ वो लागू हो जाता है। डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस एक्ट अप्लाई स्पेसिफिकली टू द कंपनीज एंड टू देयर ट्रांजैक्शन, नॉट टू द इंडिविजुअल और अदर ऑर्गेनाइजेशन। अल्ट्रा वायरस जो एक्ट है, अल्ट्रा वायरस एक्ट जो है, ये कॉन्सेप्ट सिर्फ कंपनीज को लागू होती है, मेरे को पर्सनली लागू नहीं होता। मैं जो है वो आदमी हूं, आप भी एक इंसान है, ठीक है। तो अल्ट्रा वायरस जो है वो आपके ऊपर लागू नहीं होता है, एक कंपनी के ऊपर लागू होता है। अल्ट्रा वायरस ओनली अप्लाइज टू द इनकॉर्पोरेटेड कंपनीज, नॉट सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप। यहाँ पे क्या होता है, इनकॉर्पोरेटेड मतलब कंपनी रजिस्टर है पूरी, आरओसी होता है, आरओसी का गवर्नमेंट का एक वेबसाइट होता है, उसमें कंपनी रजिस्टर होती है। तो उसी कंपनी जो इनकॉर्पोरेटेड है, जो अच्छे लीगल तरीके से बनी है, उसके ऊपर अल्ट्रा वायरस एक्ट लागू होता है। अगर ऐसी कंपनी वेफर छोड़ के फर्नीचर में जाती है तो आप उसके ऊपर ये एक्ट लागू कर सकते हैं, ठीक है। और पार्टनरशिप पे और सोल प्रोप्राइटरशिप पे आप लागू नहीं कर सकते अल्ट्रा वायरस एक्ट को। दिस इनकॉर्पोरेटेड अनइनकॉर्पोरेटेड बिजनेसेस आरंट सब्जेक्ट टू द सेम लीगल स्ट्रक्चर एंड फाउंडिंग डॉक्यूमेंट्स। इट डजंट कवर एवरी रॉन्ग मूव अ कंपनी मेक्स। हियर इज द स्कोप ऑफ अल्ट्रा वायरस, ठीक है। देखिए दोस्तों, अल्ट्रा वायरस एक्ट और इलीगल एक्ट में फर्क होता है, वो मैं आगे समझाऊंगा, लेकिन आप स्कोप के बारे में हम आगे पढ़ते हैं। अप्लाइज टू एक्ट्स बियॉन्ड फाउंडिंग डॉक्यूमेंट्स। अल्ट्रा वायरस ओनली कम्स इनटू प्ले when a company's action falls outside the limit of memorandum of association. The MOA defines the company's purpose and the types of activities it is authorized to do so. So if the company does something completely unrelated to MOA, that's ultra virus. दोस्तों मैं आपको वापस अच्छे से समझाता हूँ। देखिए, मैं एक कंपनी बनाता हूँ XYZ लिमिटेड, और मैंने सोचा कि मैं वेफर बनाऊंगा।
तो मैंने आपसे एक पैसे लिए, आपने मेरे कंपनी में शेयर खरीदे, मेरी कंपनी में भरोसा रख के आपने मेरे कंपनी में आपका पैसा इन्वेस्ट किया और मैंने आपको शेयर दिया, ठीक है। अब मैं वेफर को साइड में करके मैं दूसरा चीज़ बनाने लगा, तो ये चीज़ के बारे में आपको पता ही नहीं था ना। मेरे मेमोरेंडम में लिखा है कि भाई मैं दूसरा कोई धंधा करूंगा, तो इसको बोलते हैं अल्ट्रा वायरस एक्ट। डजंट अप्लाई टू इलीगल एक्ट्स, इवन इफ एन एक्ट इज विद इन द MOA, it can be still illegal. Ultra virus is a separate concept from legality. An illegal act by the company would have been handled through the court system based on a specific law broken. मैंने आपको पहले ही बताया था, अल्ट्रा वायलेट एक्ट में क्या होता है, आप कभी कभी अपने कैपेसिटी से बाहर का काम करने लगते हो, जैसे वेफर बना दी तो फर्नीचर बना लिया, ठीक है। ये एकदम इलीगल एक्ट नहीं है, यहाँ पे किसी का मर्डर नहीं हुआ, लेकिन फिर भी वो इसमें ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होती जनरली। और जब कोई इलीगल काम होता है, जैसे मर्डर हो गया, किडनैपिंग हो गया, तो उसमें कोर्ट का सिस्टम आता है, जो आप जजेस के पास जाते हो केस फाइल करने, वो सिस्टम यहाँ पे आता है। डजंट अप्लाई टू द माइनर इश्यूज, ये वर्ड आपको अगर समझ में नहीं आता तो इसको इशू भी बोल सकते हैं। नॉट एवरी टाइनी डिविएशन फ्रॉम द MOA ट्रिगर्स अल्ट्रा वायरस। यहाँ पे क्या होता है, हर छोटी छोटी चीज पे अल्ट्रा वायरस एक लागू नहीं होता, क्योंकि कंपनी में बहुत सारी चीजें ऐसी है। अभी जैसे मार्केट में थोड़ा सा छोटा बड़ा चेंज आया, तो थोड़ा बहुत कंपनी ने चेंज कर लिया अपने बिजनेस में, तो इसमें आप अल्ट्रा वायरस नहीं लगा सकते, ठीक है। देयर नीड्स टू बी अ सिग्निफिकेंट डिपार्चर फ्रॉम कंपनीज पर्पस फॉर इट टू अप्लाई। यहाँ पे क्या होता है, अगर कंपनी एकदम अलग ही बिजनेस में जा रही है तो ही आप अल्ट्रा वायरस लगा सकते हैं। हर छोटी छोटी बातों पर अल्ट्रा वायरस लगाएंगे तो कंपनी काम ही नहीं कर पाएगी, और कंपनी काम करने से पहले 1000 बार सोचेगी, ठीक है, कि भाई कोई लीगल एक्शन ना हो जाए और कंपनी का नाम खराब ना हो। अब बात करते हैं उसके एक्सेप्शन क्या है अल्ट्रा वायरस के। Shareholders can approve if the director accidentally do something allowed by the plan within MOA, but only not by their own authority. The people who owe the company, that is shareholders, can basically say it's okay later. That is called a ratification. मतलब कंपनी अगर समझो कोई ऐसा काम कर देती है जो MOA में नहीं भी लिखा, लेकिन शेयर होल्डर अप्रूव कर देती है, क्योंकि आपने मेरी कंपनी पे इन्वेस्टमेंट किया, आपका पैसा आपने मेरी कंपनी में लगाया, मैंने आपको शेयर बेचा, ठीक है। मैंने कोई ऐसा काम कर दिया कि भाई MOA में नहीं भी लिखा, तो भी आप अलाउ करते हो, तो इसमें अल्ट्रा वायरस नहीं लग सकता, ठीक है। और अगर MOA में लिखा भी है तो भी डायरेक्टर आउट ऑफ द पर्पस काम करते हैं कभी कभी, ताकि बिजनेस मेंटेन रहे। कभी कभी दोस्तों करना पड़ता है, हर चीज फ्यूचर अपने हाथ में नहीं होता, तो भविष्य में थोड़े बहुत चेंजेस आ भी जाते हैं बिजनेस को बचाने के लिए, तो उसमें कोई बुराई नहीं होती। अगर ऐसे में अगर ऐसा होता है तो अल्ट्रा वायरस जो है वो लागू नहीं होता, क्योंकि शेयर होल्डर जो है वो अप्रूव कर देते हैं भाई चलो ठीक है। दूसरा पॉइंट है शेयर होल्डर पावर। इफ द टीम मेक्स अ मिस्टेक बाय फॉलोइंग द रॉन्ग स्टेप्स, रेगुलर एक्ट दैट इज, बट इट स्टिल फिट विद इन द मिशन इंट्रा वायरस, द टीम ओनर्स शेयर होल्डर कैन समटाइम्स से इट्स ओके, ठीक है। ये भी मुझे समझाने की जरूरत नहीं दोस्तों, साफ साफ लिखा है। इवन इफ द कंपनी बाय समथिंग प्रॉपर्टी इट वॉजंट अलाउड टू, दे यूजुअली स्टिल गेट टू कीप इट। यहाँ पे क्या होता है, कभी कभी कंपनी प्रॉपर्टी खरीदती है ताकि बिजनेस उसका अच्छे से चले, बिजनेस के अंदर जो एम्प्लॉयज है वो अच्छे से काम कर सके, तो ऐसे में जनरली अल्ट्रा वायरस अप्लाई नहीं होता, क्योंकि इससे क्या होता है, कंपनी का जो बिजनेस है वो अच्छे से चल सकता है। अभी जैसे मैं वेफर बनाता हूँ, तो पहले वो हाथ से वेफर घिस के गिराते थे तेल में, मैंने मशीन ले लिया तो क्या प्रॉब्लम है, वेफर ही बना रहा हूँ ना। अब बात करते हैं अल्ट्रा वायरस का असर क्या होता है। सबसे पहला है दोस्तों इंजंक्शन। कंपनी मेंबर कैन यूज एन इंजंक्शन लाइक अ स्टॉप साइन टू प्रिवेंट द कंपनी फ्रॉम डूइंग थिंग्स आउटसाइड इट्स लीगल लिमिट्स। दिस एंश्योर्स द कंपनी स्टे ऑन ट्रैक विथ इट्स इंटेंडेड पर्पस। सबसे पहले दोस्तों इंजंक्शन क्या होता है, किसी आदमी को या किसी कंपनी को उस काम करने से रोकना, ठीक है। इंजेक्शन क्या होता है, अभी जैसे मैंने वेफर और फर्नीचर का एग्जांपल दिया, अगर मेरी कंपनी फर्नीचर पे जाती है तो आप उसमें इंजेक्शन लगा सकते हो कि भाई आपका काम है वेफर बनाना, फर्नीचर पे हमारा पैसा मत डालो, ठीक है। अब बात करते हैं इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स। तो अल्ट्रा वायरस का एक और भी असर है जिसको बोलते हैं इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स। एनी कॉन्ट्रैक्ट्स अ कंपनी मेक्स दैट गो बियॉन्ड इट्स अथॉरिटी आर वॉइड। दिस मीन्स नाइदर पार्टी हैज अलाउड ट्रूथ ऑन द एग्रीमेंट। यहाँ पे क्या होता है, अगर कोई ऐसी कंपनी कोई ऐसी बिजनेस में जाती है जो उसको अलाउ नहीं है MOA में, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को जनरली वॉइड माना जाता है। अब बात करते हैं तीसरा उसका इम्पैक्ट है अल्ट्रा वायरस का, जो है कंपनीज लायबिलिटी।
A doctrine of ultravirus doesn't necessarily mean the company is directly liable for damages. However, if the company is unauthorized, cause harm was somehow related to the company's core business, there might be ground for holding them liable. जनरली क्या होता है दोस्तों, कंपनी जो है ना वो एक नाम होता है, उसके अंदर जो उसके अंदर जो डायरेक्टर्स होते हैं वो लायबल होते हैं. तो ये जो कंपनीज लायबिलिटी है उसमें यही लिखा है कि भाई अगर आप अपने कोर बिजनेस को छोड़ के दूसरे बिजनेस में अगर आप एंटर होते हो और वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन यानी कि एमओए में नहीं लिखा तो आपके ऊपर जो लायबिलिटी बन जाती है. ठीक है. चौथा है ब्रीच ऑफ वारंटी. डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस एंश्योर्स कंपनीज ओनली एक्ट अकॉर्डिंग टू द फाउंडिंग डॉक्यूमेंट्स, दैट इज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कब बनता है? जब कंपनी बनती है. जब कंपनी का जन्म होता है तब लिखा जाता है कि भाई मैं वेफर ही बनाऊंगा, लेकिन आप फर्नीचर में चले गए तो इसको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बोलते हैं. एनी एक्शन और अ बिजनेस वेंचर आउटसाइड दिस लिमिट्स आर वॉइड एंड कांट बी एनफोर्स्ड. दिस प्रोटेक्ट्स इन्वेस्टर्स, क्रेडिटर्स एंड कीप्स डायरेक्टर्स अकाउंटेबल बाय मेकिंग देम पर्सनली लायबल इफ दे गोज बियॉन्ड द कंपनीज ऑथोराइज्ड पावर. अब बात करते हैं दोस्तों अल्ट्रा वायरस और इलीगल एक्ट में फर्क क्या होता है. सबसे पहले बात करें दोस्तों अल्ट्रा वायरस एंड इलीगल एक्ट्स में फर्क होता है. दोनों सेम नहीं होता. सुनने में दोनों सेम ही लगता है, लेकिन अल्ट्रा वायरस और इलीगल एक्ट दोनों अलग अलग है. अल्ट्रा वायरस डिस्क्राइब एक्शन अ कंपनी टेक्स दैट आर लीगल बट आउटसाइड देयर अथॉरिटी, like spending money on the things not in their founding documents. An illegal act, on the other hand, is something that breaks the law entirely. While both can be invalid, ultra virus doesn't necessarily mean something is illegal. अभी जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, अभी मैं कंपनी बनाता हूँ. अभी जैसे मैंने एक कंपनी बनाई, ठीक है, ABC लिमिटेड. मैंने सोचा कि मैं पंखा बनाऊंगा, तो मैं सिर्फ पंखा ही बनाऊंगा. अगर मैंने साइड में अगर ट्यूबलाइट का चालू कर दिया तो वो इलीगल एक्ट नहीं होगा, लेकिन हाँ अल्ट्रा वायरस होगा. यहाँ पे मैं किसी का मर्डर थोड़ी कर रहा हूँ, यहाँ पे किसी का नुकसान नहीं हो रहा है, जानहानि नहीं हो रही है. शेयर होल्डर का पैसा डूबने का खतरा है, क्योंकि मुझे इस चीज में ट्यूबलाइट बनाने में एक्सपर्टीज नहीं है. मेरा एक्सपर्टीज है पंखा बनाना. लेकिन यहाँ पे इलीगल एक्ट क्या होता है? जब कंपनी कोई ऐसा काम करती है कि जिससे कानून पूरा हिल जाता है, तो उसको इलीगल एक्ट बोला जाता है. तो इलीगल एक्ट जो वो ज्यादा खतरनाक होता है, और अल्ट्रा वायरस जो है वो इलीगल एक्ट से थोड़ा कम खतरनाक होता है. तो दोनों में ये फर्क है दोस्तों. अब बात करते हैं दोस्तों इसका केस लो के बारे में. जहांगीर वाला केस लो है, जहांगीर वर्सेस शामाजी. फॉरगेट द लीगल स्टफ फॉर अ सेकेंड. देखिए दोस्तों, ये वीडियो में सारी लैंग्वेज बहुत सिंपल तरीके से मैंने बनाई है ताकि आपको समझ में आए. फॉरगेट द लीगल स्टफ फॉर अ सेकेंड. इमेजिन यू इन्वेस्ट इन अ कंपनी and a company has a rule book that says nobody can buy or sell shares. Then a company managers or a directors go ahead and buy the shares anyway. This kind of like going against the company's rules in a legal terms, that's called ultra virus, acting outside their authority. यहाँ पे क्या होता है, जो डायरेक्टर होते हैं समझो, वो ऐसा काम करते हैं कि भाई एमओए में लिखा ही नहीं. देर वॉज अ कोर्ट केस जहांगीर मोदी वर्सेस शामाजी. मतलब यहाँ पे मैंने आपको सिर्फ केस लो का एक उदाहरण दिया था. अभी असली केस लो यहाँ से चालू होता है, तीसरी लाइन से. ठीक है. देर वॉज अ कोर्ट केस जहांगीर मोदी वर्सेस शामाजी. दे डील विद दिस एग्जैक्ट सिचुएशन. द कोर्ट सेड दैट इफ द कंपनी डज समथिंग इट्स नॉट सपोज टू डू, लाइक द डायरेक्टर्स बाइंग शेयर्स, then that action is basically invalid. So the idea behind ultra virus is to keep companies following their own rules and prevent them from doing things they are not allowed to do, like buying shares when it is forbidden. This helps protect investors like you from getting caught in a situation where company breaks its own rule. तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने आपको पूरा वीडियो जो है वो बहुत ही आसानी से समझाया है. तो ऐसे बहुत सारी सिचुएशन ऐसी होते हैं जहाँ पे आप किसी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करते हो, लेकिन वो पैसा जो है वो अल्टीमेटली आपको मिलता ही नहीं है, क्योंकि कंपनी ऐसा काम कर देती है जो भाई उसके सोचा ही नहीं था कि मैं ऐसा करूँगा. अभी जैसे मैं पंखा बनने की कंपनी बनाता हूँ, तो मेरा काम है पंखा बनाना. आप मेरी कंपनी पे इन्वेस्ट करते हो तो मैं पंखा ही बनाऊँगा. हाँ, अगर मैं पंखे का नया नया वेरिएशन निकाल सकता हूँ, जैसे पहले स्लो घूमते थे अभी तेज घूमने लगे, लेकिन है तो पंखा ही ना. अगर मैं एकदम नया ही अभी मैंने
ट्रैक्टर बनाना चालू कर दिया, तो ऐसा नहीं होता दोस्तों, ये एकदम आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया हो जाता है। तो जो मेमोरेंडम में लिखा है उसी चीज से आपको काम करना है। शुक्रिया दोस्तों।